सावधान हो जाइए दोस्तों, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन एड्स के माध्यम से आपको लोन तो देती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मिसयूज़ करके आपको 92 के नंबर से मैसेज करके आपको ब्लैकमेल करती है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी कट सकते हैं अगर आपने नच कर दिया है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पर सोल्यूशन मत लेना, पैसे मत देना, क्योंकि ये नहीं होता, ये भी स्कैम है। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है सहायक लोन क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको दिखाएगी, ज़्यादा लोन देने का वादा करेगी, और ये एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जो रील्स आप देखते हो ना, उसके एड्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। आप डिस्प्ले पे देख रहे होगे, मैंने भी ऐसे ही मैं अपना फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में आया और मुझे इसके बारे में डाउट हुआ, तो इसीलिए मैं इस एप्लीकेशन की वीडियो बना रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन क्या करती है, कैसे ब्लैकमेल कर सकती है, कितना पैसा देगी, पैसा लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का क्या होगा, इसकी सच्चाई क्या है, और ये कितने दिनों के लिए लोन देती है, कितना पैसा ये मैक्सिमम दे सकती है, और लोन लेने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिसयूज होता है तो उसका भी सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन से स्कैम होता है तो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता या सिंगल टिक जाता है तो आपको नॉर्मल कॉल भी जरूर करना है, ताकि मैं आपको कॉल बैक करके आपकी मदद कर पाऊँ। आप किसी अदर यूट्यूबर से डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सोल्यूशन मत लेना, क्योंकि ये भी एक स्कैम चलता है डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे। प्रूफ के तौर पे मैं आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। कोई भी यूट्यूबर 7 डे लोन एप्लीकेशन से आपका सर्वर से आपका डेटा नहीं हटा सकता। ऐसा दावा करने वाले अक्सर खुद धोखेबाज होते हैं और पैसा, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसा लूटते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन की, लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को अवेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक लोन एप्लीकेशन की, जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर मिलती है और आपको ज़्यादा लोन देने का वादा करती है। तो दोस्तों, जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया ना, तो डाउनलोड करने के बाद अब देखो डिस्प्ले पे, यहाँ पे मुझे कुछ इसके यूनिक से पोस्टर देखने को मिले, जो यहाँ पे दिखाया तो जा रहा है, सिविल स्कोर बताया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे किसी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में मेंशन नहीं है। यहाँ इसके पोस्टर में लोन एप्लीकेशन से ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये लोन एप्लीकेशन देगी, लेकिन जब आप इसके एड्स देख के इसे डाउनलोड करते हो और प्रोसेस करते हो, तब आपको इसके बारे में समझ में आता है। दोस्तों, मैंने इसका अबाउट दिस एप्लीकेशन भी पढ़ा, इसके अंदर भी मुझे कुछ मेंशन नहीं मिला कि ये एप्लीकेशन आपको लोन देने वाली एप्लीकेशन लग रही है। लेकिन भाई, इसमें आप जब प्रोसेस करोगे तब आपको समझ में आता है। मैंने इसका ऐप इन्फो भी पढ़ा, जहाँ पे मुझे बताया गया कि इसकी जो लास्ट अपडेट है 17 जनवरी 2026 है। इसके 1 लाख प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है और ये किसी उज्ज्वल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड है, और इसकी जो रिलीज़ डेट है 23 दिसंबर 2025 है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो भी जानकारी दी गई है, क्या वो सही है, ये आपको पहले सर्च करनी है, पता करनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने जाते हो ना, तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखने चाहिए। अगर आप रिव्यूज़ नहीं देखोगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और जब मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ पढ़े, तो मुझे यहाँ पे क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, वो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में क्या दावा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ देखिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इस रिव्यूज़ को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आपने प्रोसेस कर दिया है तो उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, और कि आप अपने डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करोगे, और उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है कि कोई भी आपके डेटा का मिसयूज़ वगैरह ना करे, आपकी गंदी तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी ना दे। ऐसी एप्लीकेशन बहुत डेंजर होती हैं, चाइनीज़ होती हैं, फ्रॉड होती हैं। और मैंने आपको इसके कुछ रिव्यूज़ भी दिखाए, ताकि आपको पता चले कि इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए कि नहीं, और आप सावधान हो जाओ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रोसेस का, कि आपने क्या क्या इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने इन्फॉर्मेशन दर्ज की होगी। आपने सबसे पहले इसे डाउनलोड करने के बाद नंबर से लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद इसमें आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें आपने कुछ प्रोसेस किया होगा, जैसे कि अपना इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है मेल होती है, व्हाट्सअप नंबर होता है, आपके एड्रेस वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। इसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद, बैंक इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद, आप यहाँ अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देते हो।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस नंबर डालने होते हैं। ये वही रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस नंबर होते हैं जिस पे स्कैमर ब्लैकमेलर्स आपको धमकियाँ देते हैं, आपके रेफरेंस नंबर को ब्लैकमेल करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं। रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी सेल्फी ऐड करते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाता है ऑल एप्लीकेशन आर अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एव सिक्योर्ड NBFC लाइसेंस। अब बताइए, ये आपको बता रहा है ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये RBI से रजिस्टर्ड है। लेकिन भाई अगर ऐसा होता तो क्या कोई इसके बारे में गलत बोलता? और कौन सी एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड होती है जो आपको 7 दिनों के लिए लोन देती है? आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कितने दिनों के लिए लोन मिला है। भाई RBI का साफ नियम है, मैं आपको नियम भी दिखाता हूँ। RBI साफ कहता है कि RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मिनिमम 3 महीने से लेकर 60 महीने 5 साल तक का लोन देती है। कुछ रजिस्टर्ड ऐसे लोन, छोटे लोन भी हो सकते हैं जो आपको मिनिमम 1 महीने से लेकर 2 महीने तक ही लोन दे सकते हैं, 7 दिनों का लोन नहीं देते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 डे 14 डे लोन एप्लीकेशन की हकीकत देखो। क्या ये RBI रजिस्टर्ड होते हैं? साफ शब्दों में नहीं। अधिकांश 7 से 14 दिनों वाले लोन एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड नहीं होते। ये ज़्यादातर अवैध इनलीगल चाइनीज़ एप्लीकेशन होते हैं जो लोगों को डेटा का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को हरासमेंट करते हैं। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया क्योंकि हम सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, प्रूफ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। 7 डे लोन एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड नहीं होती। वो आपके डेटा का अवैध मिसयूज़ करके आपको लोन देके ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में पैसे डालकर और आपको ब्लैकमेल करना चालू करती है। अब आपको मैंने ये बता दिया कि 7 डे 14 डेज लोन एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसीलिए इन एप्लीकेशन से लोन लेना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की, सहायक लोन की। दोस्तों, जब आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया होगा, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए होंगे, तो उन पेमेंट को रीपेमेंट करने के लिए आपको 6 दिनों का टाइम मिलता है। अगर आप इनका पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो ये आपको धमकियाँ देने लगते हैं, 92 के नंबर से मैसेज करने लगते हैं, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक, अब कितने लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं भैया, हमने लोन ले लिया गलत तरीके से, कोई बात नहीं। कितने लोग रीपेमेंट कर देते हैं। रीपेमेंट करने के बावजूद भी उनको ब्लैकमेल और हरासमेंट किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ शब्दों में, अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन से लोन लिया है जो आपको 7 दिनों के लिए लोन देकर आपको ब्लैकमेल करती है, आपको हरासमेंट करती है, तो आपको उसका रीपेमेंट नहीं करना है। क्योंकि रीपेमेंट करने के बावजूद भी ये कंपनी आपसे फिर से पैसे मांगेगी और आपको फिर से ब्लैकमेल करेगी। और क्या ब्लैकमेल करती है वो लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद जो आपको 7 दिनों के लिए लोन देती है, उसके बाद आप क्या करोगे, तुरंत आप घबरा जाते हो, पैनिक हो जाते हो। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप क्या करोगे, तुरंत इसके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करोगे, इसको मेल करोगे, गूगल से इसका कस्टमर केयर नंबर निकालोगे और उन कस्टमर केयर को बोलोगे आपका लोन, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें लोन नहीं चाहिए, अपना लोन क्लोज कर दें प्लीज़। आप रिक्वेस्ट करते हो और उनके स्कैमर क्या करते हैं, उनके जो लोग होते हैं वो भी बैठे होते हैं गूगल पे साइट डालकर और फर्जी कस्टमर केयर नंबर बनाकर। कस्टमर केयर को कभी भी डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगता, याद रखिए। वो कहते हैं कि आपने जो लोन अमाउंट क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में वो हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके NOC वगैरह दे देंगे, सेक्शन लेटर दे देंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपका सारा पैसा चला जाएगा जो आपके अकाउंट में आया था और एप्लीकेशन में भी पूरा पैसा भरना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको इतना बेकार ब्लैकमेल करते हैं, इतना गंदा ब्लैकमेल करते हैं। इसमें आप दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो, जब आप किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसते हो, स्कैम में फंसते हो, तो आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हो तो यूट्यूबर का झूठा दावा क्या होता है, यूट्यूबर कहते हैं कि आपका हम डेटा रिमूवल, डेटा डिलीट कराएंगे, डेटा मर्ज कर देंगे। आप उसके नाम पे आपसे 1500 2000 पेमेंट चार्ज करते हैं, अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं और जो आप बड़े प्यार से उन्हें दे देते हो और उसके बाद वो भी आपका रिप्लाई करना और आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ चल रहा है यूट्यूब पे, तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ये जान लीजिए कि जब आप इनकी बात नहीं मानते, जब आप इनकी पेमेंट नहीं करते और आप इनसे जब बहस करते हो, तो ये आपको क्या ब्लैकमेल करने की धमकी देते हैं। आपने जो इस लोन एप्लीकेशन में अपनी सेल्फी अपलोड की थी, उसकी सेल्फी की गलत तस्वीर बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं, इंस्टा फेसबुक पे वायरल करने की, आपके फैमिली रिलेटिव में वायरल करने की धमकी देते हैं। आपने जो इसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाया है उसका मिसयूज़ करने की धमकी देते हैं। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर आपके सिविल स्कोर को गिराने की धमकी देते हैं। जो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट से पैसे कट करने की धमकी देते हैं। अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो हम आपके पैसे माइनस कर देंगे, अकाउंट को फ्रीज करा देंगे, झूठा केस कर देंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आता है भाई वो एक फ्रॉड पैसा होता है। मैं आपको ये जो सारी बातें बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मतलब आपको अवेयर करना है ताकि आप ऐसी चीज़ों से सावधान हो जाओ और आपको पता रहे कि आपके साथ क्या हो सकता है और आप उन चीज़ों को आने से रोक सको।
जब इनका इतने से मन नहीं भरता तो इन्होंने जो आपके कॉन्टैक्ट का फुल एक्सेस लिया होता है, उन फुल एक्सेस का कॉन्टैक्ट का एक्सेस निकाल कर ये उन पे दुर्व्यवहार करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं, परेशान करते हैं और आपका नाम लेके परेशान करते हैं ताकि आप इन्हें प्रीपेमेंट करने पे मजबूर हो जाओ। पेमेंट करने के बावजूद भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा और आपको ब्लैकमेल जारी किया जाएगा, इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं बार बार हर बार दोहरा रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या एक्शन लेना है ये जान लीजिए। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको 1930 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसा माना जाएगा कि आप इनका साथ दे रहे हो। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो भाई आप अपने हक के लिए साइबर कंप्लेन करो और एक प्रिंट आउट अपने पास अपने सेफ्टी के लिए जरूर रखना, ठीक है। अब रही बात इसके सोल्यूशन के लिए कि जो भी चीज़ें ये ब्लैकमेल करते हैं उससे बचना कैसे, उन्हें रोकना कैसे है, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को सोल्यूशन देके अपने ग्रुप में ऐड करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे सिंगल टिक दिखता है तो आप मुझे नॉर्मल कॉल जरूर करना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और आपको कॉल बैक करके आपकी मदद जरूर कर पाऊँ, क्योंकि ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन मार्केट में बहुत सारी हैं, ठीक है। और हम वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों की मदद करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताते हैं, बताने के बाद आपको अपने ग्रुप में भी ऐड करते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में आपको अपने जैसे लोग और अपने जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है और आपको काफ़ी मदद मिलती है। आप डिस्प्ले भी देख रहे होंगे कि हमने कैसे लोगों की मदद की और उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं और आप अगर ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हो, अगर आप फंस जाते हो तो आपको ज़रूरी कदम क्या करना है मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेमेंट नहीं करना है, डेटा सुरक्षित करने के लिए ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है, अपने फ़ोन से बैकअप लेकर उसे फैक्ट्री रीसेट कर देना है। फैक्ट्री रीसेट ऐसे नहीं करना है, जब मैं आपको फुल सोल्यूशन दे दूंगा तब करना है। साइबर कंप्लेन बता दिया, साइबर कंप्लेन कर देनी है। और रिश्तेदारों को बताएं, रिश्तेदारों को ना बताकर आपको उन रेफरेंस नंबर को बताना है जो रेफरेंस नंबर आपने ऐड किए थे, ठीक है दोस्तों। बाकी चीज़ें मैं आपको आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस में ले सकते हो, उसके लिए आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। और व्हाट्सअप पे अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो एक नॉर्मल कॉल भी जरूर करना, ताकि आपका नंबर मेरे पास रहेगा तो मैं आपको फ्री होकर के कॉल बैक करके आपकी मदद कर पाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इस एप्लीकेशन से, इन जैसी एप्लीकेशन से कैसे बचना है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा और आइंदा किसी भी ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन में अपना डेटा दे करके मत फंसिएगा।